जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी जो 7 जून के हवाले से करंट अफेयर की चीजें हैं जी, वो आपके साथ इंशाल्लाह आज डिस्कस करनी है जी। तो ये देखिएगा जी कि जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट भेजी है जी जो चाइना ने, मतलब उसका ए अपना ये व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, जो है कि 6 जून को भेजी है 2024। इसका एम मतलब है था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है कि उनके समंदरों की सिक्योरिटी के लिए ये काम करेगी जी। तो इसका नाम क्या है जी, तो ये वाली आपने याद रखना है जी कि ये जी सैटेलाइट है 7R, ठीक है ना। ये बेसिकली समंदर के ऊपर इसको सर्विलेंस करेगी जी, जो चेक करेगी कि कोई उनके मुल्क को की तरफ अटैक तो नहीं हो रहा ना जी। तो ये आपने एक अहम क्वेश्चन है जी। उसके साथ अगर आप देखिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइना चैंग 6 मिशन। चाइना ने जो मिशन जो है वो लॉन्च किया था, उसमें दो स्टेटमेंट है जी। एक आपने याद रखनी है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइना चैंग 6 mission. The objective of China Chang 6 mission to the map the lunar surface and high resolution जो है ना, कि मतलब पिक्चर्स वगैरह, वो एक कहता है कि ये पर्पज है जी। लेकिन इसका जो मेन पर्पज है वो है कि चैंग 6 टारगेट द मून साउथ पोल बेसन फॉर इट्स लैंडिंग एंड सैंपल कलेक्शन। ये आपने याद रखिएगा कि इसका सैंपल कलेक्शन का मतलब है कि मेन जो है वो पर्पज है जी। तो स्टेटमेंट ये वाली करेक्ट होगी, दूसरी वाली जो है। अच्छा जी। ये कहता है कि जी जो बेंच मार्क होता है, ठीक है ना जी, प्राइमरी पर्पस ऑफ बेंच मार्क इंडेक्स जो है वो क्या होता है जी। इसका मेन जो प्राइमरी पर्पस है वो आपने याद रखना है, टू मेजर दी ओवरऑल हेल्थ ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की हेल्थ को मेजर करने के लिए जो बेंच मार्क इंडेक्स होता है वो यूज किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर द बेस्ट इलस्ट्रेट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस्ट है वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद डिवीजन ऑफ पावर्स है जी। यानी जैसे कि पाकिस्तान का है, आपको पता है कि जुडिशरी की अलग पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की अलग है, लेजिस्लेचर की अलग होती हैं। तो इस तरह डिवीजन ऑफ पावर्स है, ठीक है जी। पावर की तकसीम की गई है एग्जेक्टिव के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर और जुडिशरी के अंदर। तो ये इनका मतलब है कि मेन फीचर है इनके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जी। अच्छा जी। एक ना आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आई है जी, विच मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है लॉन्च मई 2024 में आई है, हेल्प सर्वाइवर्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है। ये हम कदम है जी, ये लम्स यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ एनजीओ ने मिलकर बनाई है जी। और ये काफी अच्छा काम कर रही है हम कदम, ठीक है जी। जेंडर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर ये काम करती है जी। ये आपने याद रखिएगा हम कदम जो। चलिए अगला सवाल आप देखिएगा कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा। ये जनरल मोहम्मद मुनीर अफसार जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ नादरा है जी। आप याद रखिए कि थोड़ी सी आपको ना हिस्ट्री बताऊंगा। नादरा बेसिकली क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जी। यानी नादरा जो हम बोलते हैं ना, जिसका मतलब क्या है, एन से है नेशनल, नेशनल डेटाबेस्ड एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोला जाता है जी नादरा जो है। ये थोड़ा आप याद रखिएगा कि ये इदारा जो है ये 10 मार्च को बना है जी, 10 मार्च 2000 में ये बनाया गया था जी। और मुशर्रफ साहब के दौर में बना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद है जी। और तकरीबन 70,000 बंदा इसका एम्प्लॉय है नादरा का। लेकिन पहली दफा जो है कि वो आपने याद रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम जो है वो लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर में स्टार्ट हुआ था जी।
तो लेकिन जो तस्वीरों वाला आईडी कार्ड है ना जी, ये आपको याद रखना है कि ये 1973 में बनाया गया भुट्टो साहब के तौर। तस्वीरों वाला जो आईडी कार्ड बना है, ये आपसे को पूछ ले कि जिस पे तस्वीर आती है, तो ये भुट्टो साहब के दौर में बना है जी। तो आज कल नादरा आप याद रखिएगा कि उनके चेयरमैन जो है वो ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर साहब जो है, ये देख रखिएगा। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक जो है ना जी, कि ग्रोथ जो है वो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा किस में हुई है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि मई का जो महीना है ना जी, मई 2024 में कहते हैं कि मेकिंग द हाईएस्ट मंथली ग्रोथ इन हाउ मेनी ईयर। पिछले 3 सालों में जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना जी, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मई 2024 में जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ी है जी। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है जी, ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, कौन सा बैंक है जी कि जिसने लोन दिया है पाकिस्तान को? विच बैंक अप्रूव द 250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू पाकिस्तान ऑन जून 5, 2024? क्या करने के लिए? टू प्रमोट द सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है जी। आपको पता है 1966 में ये बैंक बना था, और इसका हेडक्वार्टर क्या है जी? मैनीला, फिलिपाइन के अंदर आता है जी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपने याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 250 मिलियन दिया है जी 5 जून को 2024। अब आप ये देखिएगा, हाउ मैनी वोट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप याद रखिएगा पाकिस्तान जो है वो मेंबर बना है दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल का। तो याद रखिएगा, हाउ मैनी वोट डिड पाकिस्तान सिक्योर आउट ऑफ 190? तो पाकिस्तान ने 182 वोट सिक्योर किए। याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है ना 8 दफा जो है वो मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है यूएनओ का एक मेन इदारा है जी। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तकरीबन हर साल इनका इलेक्शन होता है जी। तो इस दफा जो इलेक्शन हुआ है वो 7 जून को 2024 में हुआ था। पाकिस्तान भी मेंबर बना है, सोमालिया मेंबर बना है, पनामा मेंबर बना है जी। उसी तरह आप देखें कि डेनमार्क है जी, और ग्रीस है, ये मेंबर बने हैं जी। और जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है वो क्या है जी? इक्वाडोर, जापान, और उसके साथ है माल्टा, और मोजम्बिक, और स्विट्जरलैंड। ये वाले ममालिक को रिप्लेस किया है इन्होंने ना जी। जो ऑलरेडी मेंबर है जी, ये भी आपने याद रखिएगा कि जो ऑलरेडी मेंबर है इनके, उनका नाम क्या है जी? कि अल्जीरिया। जो ऑलरेडी मेंबर मतलब हो चुके हैं जी, गियाना है, फिर उसके बाद कोरिया है, ठीक है ना, दी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसके बाद है सेरालून, साउथ अफ्रीका में आता है। स्लोवेनिया है। ये जनवरी के महीने में इलेक्ट हुए थे जी, ये वाले ममालिक। और जो पाकिस्तान और दूसरा पोर्शन आया है वो, अब पता है कि ये 10 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और पाकिस्तान 8 दफा जो है ये मेंबर बन चुका है जी। 8वीं दफा ये पाकिस्तान जो है वो मेंबर बना है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है जी कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बना है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि आपको पता है वीटो वाले मेंबर जो है वो 5 हैं जी, जिनके पास वीटो पावर है जी। उसमें आप देखिएगा तो 2 यूरोप में आते हैं, फ्रांस और यूके। एक जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूएस। और 2 जो है वो एशिया में, रशिया और चाइना। तो ये 5 परमानेंट है, और बाकी क्या है जी? नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जी।
पाकिस्तान जो है कि Pakistan is elected to the यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एज हिस्टोरिक टर्म जो है 6 जून, ये 8 दफा जो है पाकिस्तान क्या बना है, मेंबर बना है इसका जी, यूनाइटेड नेशन का जो है ये 8 दफा सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगे और ऑथेंटिक भी लगे तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है वो हमें सपोर्ट करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें और उसके साथ साथ जो है वो आगे वीडियो को शेयर किया करें। और प्रॉपर सेशन के लिए अगर आप मतलब रब्ता करना चाहते हैं तो 0306756356 पे आप व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं जी। हमारा सेशन जो है ये 3 से 3.5 माह का सेशन है जी। तकरीबन जो है कि 3 साढ़े 3 माह लग जाते हैं जी। और मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी जी। और इसमें A to Z इंशाल्लाह हम जो है वो सेशन को कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ साथ जो है वो आपकी ओवरऑल तैयारी होगी, जिसमें पाक अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात और वर्ल्ड मैथ, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हर चीज इंशाल्लाह तैयार होगी। थैंक यू।